हम लोग रोजाना कितने सारे हिंदी शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये बनते कैसे हैं? असल में हमारे कई जाने पहचाने शब्दों में एक एक गहरा राज छुपा है, एक जादू, जो उन्हें वो रूप देता है जो हम जानते हैं। तो आज हम उसी जादू को समझने वाले हैं। चलिए, एक बहुत ही आम से शब्द से शुरू करते हैं, नमस्ते। हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, रोज करते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये शब्द आखिर बना कैसे? इसके पीछे का राज क्या है? चलिए, आज इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, नमस्ते असल में एक शब्द है ही नहीं, ये दो शब्दों का मेल है, नमः और ते। अब सवाल ये उठता है कि नमः में जो वो दो बिंदियां थी वो कहाँ चली गई और उनकी जगह ये आधा स कहाँ से आ गया। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी है ये चिन्ह, विसर्ग। हाँ, यही दो बिंदियां। आज की हमारी पूरी कहानी का हीरो यही है, क्योंकि इन्हीं में शब्दों को बदलने की एक तरह की जादुई शक्ति छिपी है। ग्रामर की भाषा में इसी प्रोसेस को कहते हैं विसर्ग संधि। अब ये कोई डरावनी चीज नहीं है, ये बस कुछ रूल्स हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो वो कैसे बदल जाता है और दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना देता है। अब ये देखिए, ये जानकारी सीधे ग्रामर की एक किताब से ही ली गई है, जहां विसर्ग संधि को डिफाइन किया गया है। मतलब हम जो सीख रहे हैं वो भाषा की एकदम जड़ का हिस्सा है। तो चलिए, अब इसके नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन चेंज जो हम देखने वाले हैं वो है विसर्ग का ओ की साउंड में बदल जाना। ये एक बहुत ही आम पैटर्न है, और एक बार ये समझ आ गया ना तो कई शब्द अचानक से आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो रूल नंबर 1 बहुत सीधा सा है। अगर किसी शब्द के आखिर में आहा है और उसके ठीक बाद आने वाला शब्द अ से शुरू होता है, तो ये दोनों मिलकर ओ की साउंड बना देते हैं। ये देखिए, यहां उदाहरणों में ये चीज एकदम साफ दिख रही है। मनः प्लस अनुकूल बन गया मनोनुकूल। देखा? इसी तरह यशः और अभिलाषा मिलकर बन गए यशोभिलाषा। है ना एकदम लॉजिकल? अच्छा, विसर्ग के ओ बनने का एक और नियम है। अगर आह के बाद कोई घोष व्यंजन आ जाए, अब घोष व्यंजन का मतलब है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर, या फिर य, र, ल, व। अगर ऐसा होता है तब भी विसर्ग ओ ही बन जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स तो और भी मजेदार हैं। तपः और वन बन गया तपोवन। और जरा सोचिए, मनः और विज्ञान मिलकर क्या बनते हैं? मनोविज्ञान। तो अब जाकर समझ आया कि ये इतना मुश्किल सा लगने वाला शब्द असल में बना कैसे था। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि विसर्ग कैसे ओ की मात्रा यानी एक स्वर बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार ये एक बिल्कुल नया कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन बन जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसका रूल ये है, अगर विसर्ग से ठीक पहले अ या आ ना हो, मतलब कोई और स्वर हो, तो विसर्ग अक्सर आधे र में बदल जाता है, और ये आधा र अगले अक्षर के ऊपर रेफ की तरह लग जाता है। इसे भी एग्जाम्पल से समझना सबसे आसान रहेगा। देखिए, आयुः प्लस वेद बन गया आयुर्वेद। चतुः प्लस दिश बन गया चतुर्दिश। और आशी प्लस वचन मिलकर बना आशीर्वचन। पैटर्न कितना क्लियर है? लेकिन अब वापस अपनी उस पहली पहेली पर आते हैं, नमस्ते। यहां पर तो विसर्ग ना ओ बना और ना ही र, यहां तो वो आधा स बन गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? वेल, इसका भी एक बहुत खास नियम है। देखिए, विसर्ग जो है ना, वो तीन अलग अलग स जैसी साउंड्स में बदल सकता है, श, स और श। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि विसर्ग के ठीक बाद कौन सा अक्षर आ रहा है। और ये टेबल देखिए, यहां सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर विसर्ग के बाद च या छ आए तो वो श बन जाता है, जैसे पुनश्च में। अगर बाद में त या स आए तो वो स बनता है। और मिल गया हमारी पहेली का जवाब, नमः प्लस ते, इसीलिए बनता है नमस्ते। और अगर क, ख, प या फ जैसे अक्षर हों तो विसर्ग श बन जाता है, जैसे आवे प्लस कार से बना आवेशकार। तो हमने देखा कि विसर्ग स्वर में कैसे बदलता है, व्यंजन में कैसे बदलता है, लेकिन इसका एक आखिरी जादू भी है। कभी कभी विसर्ग बस गायब हो जाता है ना कमाल? कोई बदलाव नहीं, वो सिर्फ हट जाता है। इसका नियम भी बहुत सिंपल है।
अगर विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद आने वाले शब्द की शुरुआत अ को छोड़कर किसी भी दूसरे स्वर से हो रही है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब वो वैनिश हो जाता है, गायब। जैसे कि अतः प्लस एव बन जाता है अतएव। यहां देखिए विसर्ग बस हट गया और दोनों शब्द जुड़ गए, सिंपल। इसी तरह यशः प्लस इच्छा बन गया यशिच्छा। कोई नया अक्षर नहीं आया, कोई बदलाव नहीं हुआ, विसर्ग बस गायब हो गया। तो हमने विसर्ग संधि के अलग अलग नियमों को देख लिया। अब चलिए इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा है और ये जानना इतना जरूरी क्यों है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो हमने 3 मेन बदलाव देखे। पहला, विसर्ग ओ की साउंड बन जाता है। दूसरा, विसर्ग र, श, स या श जैसा कोई व्यंजन बन जाता है। और तीसरा, कुछ खास सिचुएशंस में वो बस गायब ही हो जाता है। सही में संधि को समझना हिंदी भाषा के एक सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा है। ये हमें शब्दों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से देखने और समझने की ताकत देता है कि वो असल में काम कैसे करते हैं। तो अब असली सवाल ये है, इस नई जानकारी के साथ अगली बार जब कोई हिंदी शब्द पढ़ें या सुने तो क्या उसमें छिपे इस संधि के जादू को पहचान पाएंगे? अपने आसपास के शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए, क्या पता कितने ही और ऐसे राज आपके सामने खुल जाएं।